तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनटीए नेट जेआरएफ जो आपका पेपर वन उसका एमसीक्यू से प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपका टोटल जो है अ, फिर आपका जो 50 से 100 क्वेश्चन इसमें होगा। ठीक है, तो अप्रॉक्स आपका 50 टू 100 क्वेश्चन उसमें होंगे। और ये आपका जो है प्रैक्टिस सेट फरवरी एग्जाम जो आपका 2023 में हो रहा है उसी के रिगार्डिंग ये आपका प्रैक्टिस सेट हो रहा है। ठीक है, तो आज हम आपका करेंगे सेट नंबर 10, जिसमें आपका 50 से 100 क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीएसएल। ठीक है, तो एडीएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एसिमेट्रिक डीएसएल। ठीक है, तो एसिमेट्रिक डीएसएल तो एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है एडीएसएल का मतलब। ठीक है, आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एबीआई। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एबीआई, तो एबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑडियो वीडियो इंटरलीव। ऑडियो वीडियो इंटरलीव इज द फुल फॉर्म ऑफ एबीआई। ठीक है, क्वेश्चन आपका 3 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएसएस। तो सीएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन सी कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। 4 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईबीएम। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईबीएम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इज द फुल फॉर्म ऑफ आईबीएम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईआरसी। तो आईआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंटरनेट रिले चैट। तो इंटरनेट रिले चैट आपका फुल फॉर्म होता है आईआरसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमपी3। तो एमपी3 का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एमपीजी 1 और एमपीजी 2 ऑडियो लेयर 3। ठीक है, 7 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमपीईजी। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमपीईजी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इसका होता है एमपीजी का फुल फॉर्म। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएचपी। तो पीएचपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर होता है पीएचपी का। आरएसएस, तो आरएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है रियली सिंपल सिंडिकेशन। तो रियली सिंपल सिंडिकेशन होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएनपी। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएनपी। तो यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले। तो यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले होता है। ठीक है, 12 व्हाट इज द फुल फॉर्म जीयूआई। तो जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर डी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जीयूआई का फुल फॉर्म। 13 है व्हाट इज द फुल फॉर्म एसक्यूएल। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आपका होता है फुल फॉर्म एसक्यूएल का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसजीएमएल। तो एसजीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। तो स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज आपका एसजीएमएल का फुल फॉर्म होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएसपी। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएसपी। तो एएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, एक्टिव सर्वर पेज। तो एक्टिव सर्वर पेज होता है एएसपी का फुल फॉर्म। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरसी। तो सीआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। तो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है सीआरसी का फुल फॉर्म। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईओएफ। तो ईओएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंड ऑफ फाइल। ई इंड ऑफ फाइल। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीए। तो पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन बी, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है आपका। ठीक है, 19 आपका है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल। तो कोबाल का फुल फॉर्म क्या होता है, COBOL का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन। तो मैन का क्या होता है फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर सी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। 21 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमोलेड। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमोलेड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ठीक है, 22 है व्हाट इज द फुल फॉर्म हो गया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीटीपी। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फैट। तो फैट का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर डी, फाइल एलोकेशन टेबल। तो फाइल एलोकेशन टेबल होता है। 24 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CUI। तो सी यू आई का करेक्टर और यूजर इंटरफेस। तो करेक्टर यूजर इंटरफेस होता है CUI का फुल फॉर्म। ठीक है,
25 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BLSI। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BLSI, ठीक है। तो BLSI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। 26 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OMR। तो ये OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो आपको बताना है OMR का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन बी, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OCR। तो OCR का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। 28 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ODBC। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ODBC, ठीक है। तो ODBC का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन बी, ओपन डाटा बेस कनेक्टिविटी। तो ओपन डाटा बेस कनेक्टिविटी होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OLE। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OLE। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड इम्बेडिंग। तो ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड इम्बेडिंग होता है, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ONA। तो ONA का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो ओपन नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है। 31 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OOM। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OOM, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग होता है, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OOAD। तो OOAD का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म OOAD, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन होता है। 33 आपका है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OOP। तो OOP का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। 34 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UPS। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UPS। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है। 35 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OSI। तो OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप ऑप्शन डी, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन होता है। 36 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PCI। तो PCI का फुल फॉर्म पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। तो पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट होता है। 37 आपका है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF। तो PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो आपको बताना ऑप्शन नंबर डी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। 38 है, WIMP। तो WIMP का जो फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर विंडोज माइकन माइनस पॉइंटर। तो विंडोज आइकन माइनस पॉइंटर होता है, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PLC। तो PLC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल होता है PLC का फुल फॉर्म। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTF। तो RTF का फुल फॉर्म क्या होता है? रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है RTF का फुल फॉर्म। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP। तो SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिंपल मिल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी, सिंपल मिल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 42 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SNA। तो SNA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिस्टम्स नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है। 43 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WAN। तो WAN का क्या होता है? वर्चुअल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो WAN का वर्चुअल एरिया नेटवर्क होता है। 44 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BASI। तो सॉरी, BST बास्ट। तो BAST बास्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। तो वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल होता है। 45 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VCD। तो VCD का फुल फॉर्म क्या होता है? वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। तो वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है VCD का। 46 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XHTML। तो XHTML का एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। फिर 47 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XML। तो XML का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है। 48 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म XSL। तो XSL का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज। तो एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज होता है। 49 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म SOAP। तो SOAP का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। तो सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। 50 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म UDP। तो UDP का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UDP। तो यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश डेवलप्ड द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी मीन्स द एजुकेशन वाज प्रोवाइडेड टू ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द पीपल एंड थ्रू देम एजुकेशन वाज कन्वेड टू द मासेस, ठीक है। तो किसने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को प्रतिपादित किया था, ठीक है। सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, मैकाले। तो मैकाले डेवलप्ड द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी एंड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी मीन्स द एजुकेशन वाज प्रोवाइडेड टू ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द पीपल एंड थ्रू देम education was conveyed to the masses.
The main resolution of Bentic, the main resolution of Bentic policy are in the following. This correct answer option number all of these A B C आपका तीनों सही जगह ठीक है. English to become the medium of instruction in Indian education. English to become the medium of instruction in Indian education. A total ban in investment of any fund on printing of oriental works and investment of all the funds. The investment of all the funds for education in the improvement of English literature and science all. ये आपका तीनों सही है ठीक है. तो English to become the medium of instruction in Indian education and a total ban in investment of any fund on printing of oriental works सही है. Investment of all the funds for education in the improvement of English literature and science only. ये आपका तीनों सही है. नेक्स्ट आपका ये भी सही है. द वैकेंट पोस्ट ए वैकेंट पोस्ट ऑफ एनी टीचर. तो ए वैकेंट पोस्ट ऑफ एनी टीचर इन ओरिएंटल लर्निंग वुड बी फिल्ड only after the government finds it expedient. ठीक है. तो ए वैकेंट पोस्ट ऑफ एनी टीचर इन ओरिएंटल लर्निंग would be filled only after the government finds it expedient. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन है डैश मेड ए स्टेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ऑफिशियली. तो डैश मेड ए स्टेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ऑफिशियली. ठीक है. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए द चार्टर एक्ट ऑफ 1813. तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आपका सही होगा. ठीक है. तो फोर आपका दिस क्लॉज ऑफ चार्टर एक्ट. तो दिस क्लॉज ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1813 compelled the East India Company to accept responsibility for the education of the Indian people by granting dash rupees. ठीक है. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 लाख. तो दिस क्लॉज ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1813 compelled the East India Company to accept responsibility for the education of the Indian people by granting 1 लाख rupees. ठीक है. क्वेश्चन 5 आपका है dash passed the resolution of the Macaulay Minute on 7th March 1830 where all the funds that were allotted for Indian education should be dispersed only in favor of English language. तो इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियम बेंटिक पास द रिजोल्यूशन ऑफ द मैकाले मिनट ऑन द 7th of March 1813 where all the funds that were allotted for the Indian education should be dispersed only in favor of the English language. ठीक है. The policy of dash in the field of higher education met obstacles. Made obstacles to invest any expenditure on vernacular teaching. As a result of this policy, in government vernacular school, the use of vernacular languages as a medium of instruction was prohibited. तो ऑप्शन ए होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक. द पॉलिसी ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन मेड obstacle to invest any expenditure on vernacular teaching. As a result of this policy, in government vernacular schools, the use of vernacular languages as a medium of the instruction was prohibited. ठीक है. When the annual union budget, तो when the annual union budget is not passed by the लोक सभा. तो आपका जो है लोकसभा के द्वारा कब एनुअल जो है बजट पास किया गया था. तो ऑप्शन नंबर डी द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के समय. ठीक है. 8 आपका मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट. आपका इस पर स्टेटमेंट दे रहा तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है. तो इसमें आपका दोनों स्टेटमेंट सही है. द बेंटिक पॉलिसी मेड द रिजोल्यूशन ऑफ मैकाले व्यूज ऑन द स्टेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. इन द ऑर्डर्स ऑफ बेंटिक पॉलिसी, in the orders of Bentinck policy, the whole focus was given to invest all the expenditure of education in improvement of English literature and science only. ठीक है. तो Bentinck policy made the resolution of Macaulay views on the stress of English language as a media of instruction. सही है. In the orders of Bentinck policy, the whole focus was given to invest all the expenditure of the education in improvement of English literature and science only. In India, under the leadership of dash New Golden Education Trust (NGET) values based education has been progressing throughout the country among schools from play school to 12th studies class. तो किनके लीडरशिप में ये हुआ था. तो ऑप्शन नंबर बी साजी कुमार. तो इन इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ बी साजी कुमार न्यू गोल्डन एजुकेशन ट्रस्ट (NGET) values based education has been progressing throughout the country among school from play school to 12th standard class. ठीक है. According to dash value primarily means to
prize, to esteem, to appraise, to estimate. It means the act of cherishing something, holding its dear, and also act of passing judgment upon the nature and amounts of values as compared with something else. ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉन डेवी। तो जॉन डेवी, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, वैल्यू प्राइमरली मीन्स टू प्राइज, टू एस्टीम, टू अप्रेज, टू एस्टिमेट। इट मीन्स द एक्ट ऑफ चेरिशिंग समथिंग होल्ड इट डियर एंड also act of passing judgment upon the nature and amounts of values as compared with something else। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, ये हो गया पर द डैश, तो द डैश हैज वेरी राइटली ऑब्जर्व द स्टैंडिंग नॉलेज। इसका आंसर सीबी गुड होगा। ठीक है, तो आपका 11 का आंसर सीबी गुड और 10 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉन डेवी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू सीबी गुड, वैल्यू एजुकेशन इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द प्रोसेस बाय मींस ऑफ व्हिच ए पर्सन डेवलप एबिलिटीज, एटीट्यूड्स एंड अदर फॉर्म ऑफ बिहेवियर ऑफ द पॉजिटिव वैल्यूज इन द सोसाइटी इन विच ही लिव्स। ठीक है, the dash has very rightly observed the expanding knowledge and growing power which is placed at the disposal of modern society must therefore be combined with the strengthening and deepening of the sense of social responsibility and a keener appreciation of moral and spiritual values। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कोठारी कमीशन। तो द कोठारी कमीशन has very rightly observed the expanding knowledge and growing power which it places at the disposal of modern society must therefore be combined with the strengthening and deepening of the sense of social responsibility and keener appreciation of moral and spiritual values। 13 आपका the national seminar on primary and work oriented education organized by DAS in November 1926 in the context of international education year recognized the relevance and importance of the Gandhian values in reforming education। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनसीईआरटी, द नेशनल सेमिनार ऑन प्राइमरी एंड वर्क ओरिएंटेड एजुकेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय एनसीईआरटी इन November 1926 in the context of international education year recognized the relevance and importance of the Gandhian values in reforming education। हु इज द ऑथर ऑफ वैल्यू, तो ऑथर वैल्यू का ऑथर कौन है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हु इज द ऑथर ऑफ वैल्यू ओरिएंटेड स्कूल एजुकेशन बुक, ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एम.टी. रामाजी। डॉक्टर एम.टी. रामाजी इज द ऑथर ऑफ द वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन स्कूल एजुकेशन बुक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन, तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक इसकैप, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस आर, तो इसका राइट कोड क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि 134। ठीक है, तो 134 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक इसकैप, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड गवर्नेंस आर यूनिवर्सल एडल्ट पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी वाइल टेकिंग द डिसीजन, एडमिनिस्ट्रेशन इन रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स डिमांड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड social commission for Asia and Pacific इसकैप, the characteristic of good governance are universal adult participation, transparency while taking the decision and administration in responsive to people demand। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर कुछ आपका दिया गया है वन लाइनर, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर वन लाइनर दिया, उसको पढ़ते हैं लाइन वाले। ठीक है, तो द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव द प्रधानमंत्री जीवन योजना फॉर प्रोवाइडिंग
फाइनेंशियल सपोर्ट टू विच प्रोजेक्ट, तो इंटीग्रेटेड बायो इथेनॉल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आपका यहाँ पर वन लाइनर बीच में आ गया, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव द प्रधानमंत्री जीवन योजना फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू विच प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड बायो इथेनॉल प्रोजेक्ट। द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड विच पॉलिसी टू डेवलप इंडिया एज ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नेशन, तो नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट 2019। तो कैबिनेट हैज अप्रूव्ड विच पॉलिसी टू डेवलप इंडिया एज ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नेशन, तो नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट 2019। The Union Cabinet has approved which policy to ensure more effective regulation in mining sector, the National Mineral Policy 2019. Union Minister of Finance Arun Jaitley released the first report of EJ Reforms Index that measures the process of which institution, the public sector in banks, तो सार्वजनिक क्षेत्र बैंक को देखता है, ठीक है। The Union Cabinet recently approved to set up the 22nd All India Institute of Medical Science AIMS in which state, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा में। The Union Cabinet recently is approved to set up the 22nd All India Institute of Medical Science AIMS in which state, हरियाणा। How many countries have ratified the Geneva Convention 196, ठीक है। Which city was ranked as the world most polluted city of 2018 as per the report released by IQ Air Visual and Greenpeace on March 5, 2019, तो गुड़गांव, ठीक है। इसरो हैज लॉन्च यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन स्टडिंग इन विच क्लास, तो 9th क्लास। तो इसरो हैज लॉन्च यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन स्टडिंग इन विच क्लास, 9th क्लास, ठीक है। इंडियन वर्ल्ड बैंक ऑन 5th March 2019 signed $96 billion loan agreement for financing disaster recovery project of which state, of उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड के लिए। Around what percent of the household in rural India who have access to the toilet used it as per the National Annual Rural Sanitation Survey NARS, और 96.5%, ठीक है। Which is the most polluted capital city as per the World Air Quality Report 2018, दिल्ली। तो which is the most polluted capital city as per the World Air Quality Report 2018, दिल्ली। Which city has been adjudged as the cleanest city in स्वच्छ सर्वेक्षण for 3rd year in a row, इंदौर आपका हो जाएगा, इंदौर, ठीक है। Which city was awarded as the cleanest capital in the स्वच्छ सर्वेक्षण 2019, तो भोपाल, आपका भोपाल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज लॉन्च्ड एन एप्लीकेशन कॉल्ड बोलो टू ट्यूटर चिल्ड्रन टू रीड इन हिंदी एंड इंग्लिश, तो आपका गूगल हो जाएगा। तो विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज लॉन्च्ड एंड एप्लीकेशन कॉल्ड बोलो टू ट्यूटर चिल्ड्रन टू रीड इन हिंदी इंग्लिश, तो गूगल हो जाएगा, ठीक है। विच नेशन हैज एक्सटेंडेड इट्स एंटी स्मोक मेजर्स फॉर द 3rd सक्सेसिव विंटर, चाइना। तो विच नेशन हैज एक्सटेंडेड इट्स एंटी स्मोक measured for the 3rd successive winter, आपका चाइना। Who launched the country-wide pulse polio program 2019, रामनाथ कोविंद। तो who launched the country-wide pulse polio program 2019, आपका रामनाथ कोविंद ने किया था, ठीक है। Google Doodle on March 12, 2019 celebrated 30th year of which invention, तो आप Google Doodle on March 12, 2019 celebrated 30th year of the World Wide Web as an invention of Sir Tim Berners-Lee, ठीक है। Who took over as the director of the Bhabha Atomic Research Center, बार्क AK मोहंती, ठीक है। C लाल सतवा was the sworn as the first लोकायुक्ता chairman of which state, तो मिजोरम। तो C लाल सवता was sworn in as the first लोकायुक्ता chairman of which state, तो मिजोरम। Over 100 have been schools closed in this nation after hundreds were poisoned due to dumping of toxic waste in a river, मलेशिया में, ठीक है, मलेशिया में कारण, ठीक है। The West Nile virus was recently in news due to its outbreak in which state of India, तो केरला, a mosquito borne disease, ठीक है। What is the theme of the 6th edition of the Global Environment Outlook Report, तो healthy planet healthy people, ठीक है। तो what is the theme of the 6th edition of the Global Environment Outlook Report, तो आपका जो हेल्दी प्लैनेट एंड हेल्दी पीपल, ठीक है।
विच नेशन वुड बी सून सेटिंग अप 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया? तो आपका कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट। तो विच नेशन वुड बी सून सेटिंग अप 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया? यूनाइटेड स्टेट। साइक्लोन IDAI has affected over 1.5 million people in which among the following continent? तो अफ्रीका। तो साइक्लोन IDAI has affected over 1.5 million people in which among the following continent? अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। which nation piloted? तो which nation piloted two resolution or single use plastic and sustainable nitrogen management at the 4th session of United Nations Environment? India। तो which nation piloted two resolution on single use plastics and sustainable nitrogen management at the 4th session of the United Nations Environment Assembly? India। which regulatory? So which regulatory body has directed the Central Pollution Control Board to prepare noise pollution map? National Green Tribunal। So which regulatory body has directed the Central Pollution Control Board to prepare noise pollution? National Green Tribunal। which city hosted? So which city hosted the third Indo-Japan workshop on disaster risk reduction? So New Delhi। when was Global Recycling Day 2019 observed globally? तो when was Global Recycling Day 2019 observed globally? 18th मार्च को, ठीक है। India Post। तो India Post has released a special stamp cover on which environmental initiative I says to pass? The India Post has released a special stamp cover on which environmental initiative I says to pass? Who was appointed as India's first Lokpal on March 19, 2019? तो पिनाकी चंद्र घोषा। तो who was appointed as India's first Lokpal on March 19, 2019? पिनाकी चंद्र घोषा, ठीक है। What was the theme of World Water Day 2019? So the World Water Day was observed across the globe on March 2022, 2019 with the theme Leaving No One Behind, ठीक है। तो what was the theme of World Water Day 2019? The World Water Day was observed across the globe on March 2022, 2019 with the theme Leaving No One Behind. When International Day? So when International Day of Forest 2019 was observed with the theme Forest and Education. So the International Day of Forest (IDF) was observed on 21st March 2019 with the theme Forest and Education, Learn to Love Forest, ठीक है। Scientists have successfully designed a way to levitate. So scientists have successfully designed a way to levitate object using which energy? तो light, ठीक है। 34 है which India has ranked at which position on the World Economic Forum Global Energy Transition Index 2020? तो आपका 76 हो जाएगा, ठीक है। when the World Tuberculosis Day is observed every year? 24th March। So when the World Tuberculosis Day is observed every year? 24th March। Which country topped the World Economic Forum Global Energy Transition Index? तो आपका स्वीडन। Which country topped the World Economic Forum Global Energy Transition Index? आपका स्वीडन। Which IIT has developed? तो which IIT has developed artificial intelligence AI based system to detect malaria, tuberculosis and other disease? IIT Delhi। तो which IIT has developed artificial intelligence AI based system to detect malaria, tuberculosis and other disease? IIT Delhi। India signed an agreement on strengthening cooperation in healthcare sector with which international bloc? African Union। तो India signed an agreement on strengthening cooperation in healthcare sector with which international bloc? African Union। next आपका 39 the UGC has prohibited imparting distance degree program in which subject? The agriculture। the UGC has prohibited imparting distance degree program in which subject? Agriculture। which nation has become the fourth largest space power? तो which nation has become the fourth largest space power? India, ठीक है। According to which report? India and China have collectively accounted for more than 50% of global 5 million deaths due to air pollution. State of Global Air Report 2019. What is the theme of 13th edition of Earth Hour 2019? What is the theme of 13th edition of Earth Hour 2019? The Connect to Earth यहाँ पर 28 मार्च को बनाया गया था, ठीक है। which international organization? So which international organization has launched the State of the Global Climate Report? So which international organization has launched the State of Global Climate Report? तो WMO World Meteorological Organization, ठीक है। As per National Green Tribunal, which state only treats 49% of waste water before dumping it in the Ganga? West Bengal, ठीक है।
when the World Health Day is observed every year 7th April. When the World Health Day is observed every year 7th April को. What is the theme of 2019 World Health Day? So what is the theme of 2019 World Health Day? Universal health coverage, everyone, everywhere. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है. Which company has partnered? So which company has partnered with the US India Clean Energy Finance to leverage fund USICF for solar project in India? तो PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज PFC. ठीक है. विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? तो विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च द वाई एम आई सीइंग दिस पोस्ट फीचर? फेसबुक. तो वाई विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च द वाई एम आई सीइंग दिस पोस्ट फीचर्स? तो फेसबुक. ठीक है. विच सिटी बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट टू लॉन्च 24/7 पॉल्यूशन चार्ज जोन? लंडन. 10 आपका इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम. तो इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम Namami Gange was facilitated with the coveted Public Water Agency of the Year award at the Global Water Summit. The summit was held in which city? आपका लंदन में हुआ था. ठीक है. 11 आपका प्रोफेसर नजमा अख्तर हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमन वाइस चांसलर ऑफ विच यूनिवर्सिटी? जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी इज रैंक वन ऑफ द हुज लिस्ट ऑफ द 15 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड? तो कानपुर हो जाएगा. ठीक है. who has formed a central monitoring committee to check river pollution? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. ठीक है. The World Health Organization has raised an alarm over 300% rise in case regarding which disease in the first quarter of 2019? तो मिशेल खसरा का. ठीक है. India will partner with the United Arab Emirates UAE to set up an information and communication technology ICT center in Ethiopia. ठीक है. The Supreme Court has determined which illness as a ground to spare death row convicts from the gallows? Mental illness. The Supreme Court has determined which illness as a ground to spare death row convicts from the gallows? तो आपका जो mental illness. ठीक है. When the Global Earth Day? तो when the Global Earth Day is celebrated every year? तो 22nd April. The theme of the 2019 Earth Day is Save Our Species. तो Save Our Species. It was first written in 1970. Which insurance company? So which insurance company recently launched the cyber defense insurance to protect businesses from financial and reputational losses due to cyber attack? So SBI General Insurance. So which insurance company recently launched the cyber defense insurance to protect businesses from financial and reputational losses due to cyber attack? तो आपका SBI General Insurance. ठीक है. What rank India? So what rank India fetched in the startup ecosystem ranking 2019 according to data released by startup Blink? तो 17th हो जाएगा. ठीक है. Which country recently became the world first to launch malaria vaccine? तो मलावी. तो which country recently became the world first to launch malaria vaccine? तो आपका मलावी. ठीक है. The Indian Council of Medical Research recently launched the Mera India to eliminate which disease by 2030? तो malaria. Which countries foreign plastic waste ban has thrown the world plastics recycling sector into China? So which country foreign plastic waste ban has thrown the world plastic recycling sector into South? तो चाइना हो जाएगा. ठीक. नेक्स्ट आपका डैश इज द सॉफ्टवेयर. ठीक है. तो इसको हम कल पढ़ेंगे. ठीक है. तो आज का वीडियो आपका यहीं पर रहेगा. ठीक है. तो कल हम आपका सेट नंबर 11 पढ़ेंगे. ठीक है. तो आज के लिए बस टाइम. आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक है.